वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां पर असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका खैर मकदम किया। वजीर-ए-आजम मोदी ने दीफू में रैली को खिताब किया और रैली को खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करते हैं। आज जो संग बुनियाद के प्रोग्राम हुए हैं, ये सिर्फ किसी इमारत का संग बुनियाद नहीं है, ये यहाँ पर नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की संग बुनियाद है। आला तालीम के लिए अब यहीं पर मुनासिब इंतजामात होने से अब गरीब से गरीब शख्स भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि असम की मुस्तकिल शांति और तेज तरक्की के लिए जो समझौता हुआ था, आप सभी ने बीते दहाइयों में एक लंबा वक्त बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों की तरक्की हो रही है। 8 सालों के दौरान अमन और बेहतर कानून इंतजामात के सबब हमने अफसपा को नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से हटा दिया है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। साथियों, हिंसा से, अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आज मैं जब हथियार डालकर जंगल से लौटते नौजवानों को अपने परिवार के साथ, परिवार के पास वापस लौटते देखता हूं, और मैं जब उन माताओं की आंखें देखता हूं, उन माताओं की आंखों में जो खुशी महसूस होती है, हर्ष के आंसू बहने लग जाते हैं। मां के जीवन को एक शाता मिलती है, संतोष मिलता है, तो मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूं। आज यहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं। इन माताओं बहनों का यहां आना, आशीर्वाद देना, ये भी शांति के प्रयासों को नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन, यहां के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, समर्पण भाव से काम कर रही है, सेवा भाव से काम कर रही है।